दिल्ली एनसीआर में मॉनसून हुआ एक्टिव। मौसम विभाग ने जारी किया आज बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में बारिश की आशंका को देखते हुए आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश। जल मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश में सड़कें बनी झील, सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। कई इलाकों में सड़कों पर लंबा जाम लगा, लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली के आईटीओ में बारिश की वजह से हुआ पुल के नीचे जल भराव, पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे कांवड़िए। दिल्ली में बारिश के बाद जल मंत्री आतिशी के घर के पास जल भराव, आतिशी के घर में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बीच सब्जी मंडी इलाके में एक मकान गिरा, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्डिंग के मलबे में दबे एक शख्स का किया गया रेस्क्यू, शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद, बिल्डिंग के मलबे को हटाया जा रहा है। दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरी, दीवार के मलबे में कई गाड़ियां दबी। दिल्ली के हौस खास में बारिश के बीच सड़क धंसी, बीच सड़क में गड्ढा बनने से लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली में भारी बारिश के बाद राजेंद्र नगर में फिर पानी भरा, सड़कों पर लंबा जाम। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में दर्दनाक हादसा, नाले में डूबने से महिला और बच्चे की मौत। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बीच सड़क बना गड्ढा, सुरक्षा को देखते हुए सड़क को बंद किया गया। गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुई सड़कें, कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, सड़कों और कई दुकानों में पानी भरा। उत्तराखंड में हरिद्वार सहित कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, हरिद्वार के कई इलाकों में भारी बारिश से भरा पानी। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरी, 2 लोगों की मौत, 9 घायल। देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से जल भराव, चक्राता रोड पर बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर कैंपस में भी पानी भरा, तेज बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के धनसाली में बादल फटा, बादल फटने से 2 लोगों की मौत। बादल फटने से नुकसान का किया जा रहा आंकलन, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। केदारनाथ के भीमबल्ली में भी फटा बादल, पानी की तेज धार में 30 मीटर पैदल पार पथ बह गया। भीमबल्ली में करीब 200 तीर्थयात्री फंसे, केदारनाथ पैदल यात्रा को बंद किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट से फोन पर बात की। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी की तेज धार को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट, एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। अल्मोड़ा के धौलछीना में भी फटा बादल, भारी बारिश की वजह से बाड़ेछीना धौलछीना हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। अल्मोड़ा के जागेश्वर इलाके में हो रही लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के नैनीताल में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी, लोगों के घरों तक में घुसा पानी। लखनऊ में बारिश से हुड़दंगियों ने काटा बवाल, बाइक सवार दंपति के साथ की बदतमीजी, महिला पर जबरदस्ती पानी फेंकते नजर आए। हुड़दंगियों ने जानबूझकर बाइक खींची, महिला को पानी में गिराया, वायरल वीडियो पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू। हुड़दंगियों का वीडियो वायरल होते ही लखनऊ पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ सेंट्रल जोन की डीसीपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा, सभी वीडियो की जांच की जा रही है। मामले में 3 टीमों का गठन किया गया है। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक करीब 180 लोगों की मौत, 191 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। वायनाड लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग हुए घायल, सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज करेंगे वायनाड का दौरा, लैंडस्लाइड के पीड़ित परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। वायनाड में ऐसे हादसे से बचने के लिए हाईटेक सोल्यूशन निकालने पर होगा जोर, राहुल गांधी ने दी सलाह। वायनाड त्रासदी पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की दी थी चेतावनी, सरकार ने समय से नहीं उठाया कदम। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा अर्ली वार्निंग का डेटा हमारी साइट पर भी, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विदेशी साइट्स ही देखते हैं। गृहमंत्री अमित शाह बोले अर्ली वार्निंग चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अलर्ट पर एक्शन लेना भी जरूरी। अमित शाह के बयान पर केरल सरकार का जवाब, ब्लेम गेम का समय नहीं है, किसने क्या किया सब जानते हैं। केरल सीएम पी विजयन ने कहा ऑरेंज अलर्ट में 110 से 204 एमएम बारिश का था अलर्ट, 42 घंटे में 572 एमएम हुई बारिश। बंगाल गवर्नर ने भी वायनाड के राहत शिविरों का दौरा किया, लैंडस्लाइड प्रभावितों से बात की। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में तबाही का मंजर सामने आया, पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर्स से कई मकान टूटे। लैंडस्लाइड की चपेट में वायनाड का 4.5 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से तबाह, जगह जगह टूटी फूटी गाड़ियां भी नजर आई। केरल की मदद के लिए आगे आए गौतम अडानी, 5 करोड़ की मदद का किया ऐलान। संसद में आज भी हंगामे के आसार, जाति के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा।
अनुराग ठाकुर के बयान को पीएम मोदी ने ट्वीट करने पर भड़की कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, जानबूझकर राहुल का अपमान किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जाति वाले बयान पर सियासत तेज। संबित पात्रा बोले, जाति पूछना अपमान कैसे? अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम तो नहीं लिया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा, पूछा जाति पूछना अपमान है तो देश में जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे? राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बजट में विकास, रोजगार और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बीच संतुलन। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती, कहा या तो मैं रहूंगा या तुम। उद्धव ने मुंबई कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। ये चुनाव जीते तो हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार। उद्धव ठाकरे का अहंकार जनता खत्म कर देगी। महाराष्ट्र सरकार और टोयोटा किर्लोस्कर में एमओयू साइन। करीब 20,000 करोड़ का होगा निवेश। डील पर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताते हुए कहा, प्रदेश के 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेडी सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। चेयरमैन ने इस्तीफा किया मंजूर। आरएसएस की साख बेदाग, इसकी आलोचना करना संविधान के खिलाफ है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का बयान। रांची विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों ने दिया धरना। हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी और तानाशाही का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अनुबंधक कर्मियों को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के करगिल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। पैराचिनार में शिया समुदाय के लोगों की टारगेट किलिंग को लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बारिश के बीच छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की एमसीडी मेयर के खिलाफ केस दर्ज किए जाने और एलजी के इस्तीफे की मांग। छात्रों के धरना स्थल पर पहुंची जयाप्रदा का छात्रों ने किया विरोध, लगाए गो बैक के नारे। दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट हादसे पर एमसीडी को हाईकोर्ट की फटकार। पूछा, राह चलते एक शख्स को क्यों किया अरेस्ट? हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी कमिश्नर, डीसीपी और जांच अधिकारी को किया तलब। कहा, सभी फाइलों के साथ आएं। दिल्ली सचिवालय में यूपीएससी कैंडिडेट से मिले दिल्ली के मंत्री। कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने की बात हुई। बैठक के बाद बोली आतिशी, छात्रों ने फीस, रूम किराए समेत कई मुद्दों को उठाया, कुछ हल निकालेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बेसमेंट मालिकों की बेल खारिज। 30 हजारी कोर्ट में 7 अगस्त तक होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में बेसमेंट के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। कई बेसमेंट सील किया गया। दिल्ली के राव कोचिंग हादसे के बाद जयपुर नगर निगम सतर्क। कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज की जांच होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में कुछ कोचिंग वाले अलर्ट हुए। बेसमेंट में छात्रों की एंट्री पर रोक लगाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन। हजरतगंज में 2 कोचिंग सेंटर्स सील, बाकियों के खिलाफ एक्शन जारी। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घर में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। 3 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में लगी थी आग। बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के ने पास खड़ी 2 स्कूटियों को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली के गोकलपुरी में रोडवेज का मामला। स्कूटी सवार बदमाश ने महिला को मारी गोली, हत्या की। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी का बड़ा एक्शन। आईएएस की नौकरी रद्द, अब कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी। भारत दौरे पर आए वियतनाम पीएम से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। 6 अगस्त से शुरू होगा भारतीय वायुसेना का अभ्यास तरंग शक्ति। 51 देशों को भेजा गया निमंत्रण। 2 चरणों में होगा तरंग शक्ति अभ्यास। पहला चरण 6 से 14 अगस्त और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मेशाल हो सकता है हमास का नया नेता। इजरायली हमले में बच गया था खालिद मेशाल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी। किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो चुकानी होगी भारी कीमत। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने दी बदला लेने की धमकी। इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश जारी किया। हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर फऊद सुकर की इजरायली हमले में मौत की पुष्टि की। बेरूत की एक 8 मंजिला इमारत पर इजराइल ने किया था ड्रोन अटैक। उत्तरी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 पत्रकारों की मौत। एक कार पर हुए हमले में दोनों पत्रकार मारे गए। यूक्रेन को अमेरिका का पहला F-16 फाइटर जेट मिला। यूक्रेन रूसी हवाई हमलों से निपटने के लिए कई महीनों से कर रहा था F-16 की मांग।
पेरिस ओलंपिक का छठा दिन आज। हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, निशानेबाजी समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। भारत के लिए शूटिंग में आज गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल इवेंट मेंस में दिला सकते हैं मेडल। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेंस इवेंट में क्वालिफिकेशन मुकाबला आज। सिफत कौर और समरा के अलावा अंजुम मोदगिल साधेंगे निशाना। परमजीत बिष्ट, अक्षदीप सिंह और विकास सिंह की तिकड़ी आज मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में हिस्सा लेगी। विमेन कैटेगरी में प्रियंका गोस्वामी रेस में होंगी शामिल। बॉक्सिंग विमेंस 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में निखत जरीन का मुकाबला आज। राउंड ऑफ 16 में चीन की वू यू से भिड़ेंगी। प्रवीण जाधव तीरंदाजी के एलिमिनेशन राउंड में उतरेंगे। दोपहर 2:30 बजे होगा मुकाबला। भारतीय मेंस हॉकी टीम की आज बेल्जियम के साथ दोपहर 1:15 बजे होगी टक्कर। भारत के लिए मेंस सेलिंग इवेंट में एथलीट विष्णु सरवरण हिस्सा लेंगे। विमेन्स सेलिंग प्रतियोगिता में नेत्रा कुमानन नजर आएंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ग्रुप स्टेज के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 3 जोनाथन क्रिस्टी को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। राउंड ऑफ 16 में आज लक्ष्य सेन से होगा उनका सामना। बैडमिंटन विमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला जीता। एस्टोनिया के खिलाड़ी को 21-5, 21-10 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने इंडिविजुअल कैटेगरी में प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। जर्मनी की मिशेल क्रोपन से 3 अगस्त को होगा बेस्ट ऑफ 8 के लिए मुकाबला। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहाई की राउंड ऑफ 16 में शानदार जीत, क्वार्टर फाइनल में मेजॉरिटी के साथ बनाई जगह।